मैंने काफ़ी नेताओं से पूछा कि शहर में भ्रष्टाचार बढ़ चढ़ के चल रहा है। काफ़ी नेताओं पे आरोप लगे कि आप भ्रष्टाचार आपने यहाँ पर किया, वहाँ पर किया। मनोज साधनानी जी, मीना एलानी जी, जो आया, प्रकाश नाथानी जी, उन्होंने अपने बैनर लगाए, अपने बोर्ड लगाए। हाँ, ये मैं बात बोलूँगी, मेरे वजह से शहर की ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए, शहर में पोल्यूशन की समस्या को देखते हुए, नॉइज पोल्यूशन की समस्या को देखते हुए, आए दिन हैवी वाहनों के कारण एक्सीडेंट्स को देखते हुए टीम ओमी कलानी की नई सोच के साथ शहर के 2 राज्य मार्ग, एक कल्याण बदलापुर रोड, दूसरा कल्याण मुरबा रोड को जोड़ने वाली उड़ान पुल फ्लाईओवर जो शुरू होगी डी मार्ट एंटीलिया से, मारल नाके से डी मार्ट से होते हुए हनुमान नगर, डंपिंग ग्राउंड, रमाबाई अंबेडकर नगर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बाउंड्री से लगकर फ्लाईओवर जाएगी सीधा ऑर्डिनेंस की फर्स्ट गेट पर साईं बाबा मंदिर फॉरवर्ड लाइन तक। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आई लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट सरिता खानचंदानी मैडम के साथ। आज मैडम से पूछेंगे कि मैडम, आप एक जिम्मेदार नागरिक हो इस शहर की, उल्लासनगर शहर की, आप एक एनजीओ है, आप एक जिम्मेदार नागरिक और आपकी जवाबदारी बनती है उल्लासनगर शहर के विषय में बोलना और आवाज़ उठाना। मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका जन्म उल्लासनगर में हुआ, आपकी परवरिश उल्लासनगर में हुई, आपका शिक्षण उल्लासनगर में हुआ, आज आप एक नामी ग्रामी आप एक वकील हो उल्लासनगर शहर के अंदर। क्या लगता है आपको उल्लासनगर के डेवलपमेंट को लेकर अगर हम आपसे सवाल पूछें तो क्या लगता है आपको हमारा उल्लासनगर शहर किस ओर आपको नजर आ रहा है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर मैडम? बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर जैकी जी, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और आपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। देखिए, ये अमृत महोत्सव है, 75वीं वर्षगांठ से ज़्यादा हो गया, 75 ईयर्स से ज़्यादा हो गया। इस अगर आप मंथन करें, अगर उल्लासनगर शहर की बात करें तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह सिटी है, शहर है। हम सभी जानते हैं कि फर्श से अर्श तक की कहानी है। इन 75 वर्षों में आप देखिए कि जन्मभूमि और कर्मभूमि का जो एक रास्ता, एक जो सफ़र हमने तय किया, उसमें आपको क्या कहीं सक्सेस दिखता है या फेलियर दिखता है? मुझे फेलियर दिखता है। फेलियर सड़कों से लेकर शुरू होता है, डंपिंग ग्राउंड तक चलता है, नदियों तक चलता है। उसके बाद अगर आप मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो शिक्षा और मेडिकल कि अस्पतालों की जितनी दुर्दशा यहाँ पर है कि आज अगर कोई बीमार होता है तो देखिए, मैं और आप सक्षम होंगे, लेकिन अगर आप जनरल एक पॉपुलेशन की बात करें तो उसे सरकारी दवाखाना ही जाना है। तो एमपी साहब हमारे डॉक्टर हैं, इसलिए शायद अस्पताल सुधरे नहीं। ये मेरा तंज है, ये मेरा ऑब्जेक्शन है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी एक डॉक्टर है वहाँ पर अस्पताल नहीं है या नहीं है, मैं तो यही मानूंगी, क्योंकि अस्पताल की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है। अगर आप देखें तो महानगर पालिका के जो स्कूल्स हैं वो बंद हो चुके हैं। देखिए, मैं एक बहुत ही मध्यम वर्ग से निकली हुई हूँ। अगर स्कूल नहीं होता ना तो जैकी जी आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले पाते। तो मेरे माता पिता के पास वो कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन मुझे स्कूल ने इतना बनाकर भेजा। लेकिन आज का बच्चा, आज आप अगर क्राइम रेट देखें तो उल्लासनगर का क्राइम रेट क्यों बढ़ा हुआ है पता है?
क्योंकि ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, उनका एक पूर्ण सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है, और जो एक अंधाधुंध पता नहीं क्या पॉलिटिकल प्रेशर है कि यहाँ पर नशे की जो लत है, अब ये कितना मुहिम जो चल रही है ऑन पेपर या ऑन कैमरा और यथार्थ में, मुझे उसका दिख नहीं रहा है, क्योंकि इतना हमारे युवा, हमारे बच्चे इंटॉक्सिकेशन और इस ड्रग्स और दारू और शराब और सिगरेट नशा। बीड़ी तो नशा, ये मतलब उसके अंत में आज आप और हमारा चलना भी यहाँ पर मुश्किल है। सो मोटा मोटी अगर आप देखें तो इस अमृत महोत्सव में सिर्फ और सिर्फ निराशा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पर करप्शन है। देखिए, जब आपने जैसे करप्शन बोला, भ्रष्टाचार, मैंने काफ़ी नेताओं से पूछा कि शहर में भ्रष्टाचार बढ़ चढ़ के चल रहा है। काफ़ी नेताओं पे आरोप लगे कि आप भ्रष्टाचार आपने यहाँ पर किया, वहाँ पर किया। मैं क्यों किसी नेता का नाम लूं, सभी शहरवासियों को मालूम है। तो वहाँ पर उन मतलब कुछ नेता लोग ऐसे कहते हैं कहाँ है भ्रष्टाचार, कोई सबूत है कि भ्रष्टाचार का। तो मैं आज उन नेताओं को पूछना चाहता हूँ कि इतने हजारों करोड़ रुपए आए और डेवलपमेंट के नाम पे शून्य, तो गए किधर पैसे, आप देंगे साहब नेताजी? आपने ही मेरे चैनल पे कहा था कि भ्रष्टाचार क्या होता है, किसका क्या कोई सबूत है भ्रष्टाचार का? तो मैं आज आपसे पूछता हूं कि हजारों करोड़ का हिसाब कौन देगा? आप देंगे जनता को आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कि ये पैसे जो मैं विधानसभा से आमदार होने के हैसियत से लेके आया, या नगर सेवक होने के हैसियत से लेके आया, या जिला अध्यक्ष होने की हैसियत से लेके आया, आज उन पैसों का हिसाब शहरवासियों को क्या आप देंगे? क्या कहेंगे मैडम इस विषय के ऊपर? देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत लाइफ कहें तो मैं तो संघर्ष ही कर रही हूँ, हर एक मुद्दे को कोर्ट कचहरी तक ले जा रही हूँ, तो ये तो करप्शन की ही देन है। आप कहेंगे कि मैडम आप पोल्यूशन पे ज़्यादा लड़ती हैं, तो पोल्यूशन तो करप्शन की वजह से है ना। हाँ। अगर ये करप्शन नहीं होता तो जिस तरह हमारा एक हमारा शहर है, ये अपने आप में पूर्ण शहर है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। हर वो चीज़, जिस शहर से नदी बहती है वो नदी मतलब वो शहर सबसे बड़ा सौभाग्यशाली शहर माना जाता है। उल्लास और वाल्दुनी दो नदियां बहती हैं, तीन रेलवे स्टेशन हैं इसको, लेकिन खड्डा मुक्त हुआ है क्या? इन खड्डों पे आप और मैं चलते हैं, तो खड्डा क्या है भाई? करप्शन नहीं तो क्या है? तो आप देखिए, उसको आप जगा सकते हो ना, जो सोए हुए हैं, जो सोने का नाटक करते हैं ना, हम उन्हें नहीं जगा सकते। और अगर आप मेरा एक लेते हैं एग्जाम्पल, तो मैं तो हर छोटी छोटी बात में मुझे वैसे भी बदनाम किया जाता है कि आप कोर्ट कचहरी जाती हैं, क्योंकि भाई मैं तो क्या करूं, मेरे पास वही एक अधिकार है, मैं अपने कलम का इस्तेमाल करती हूं। और क्योंकि मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी और उठा रही हूँ, तो तरीका अलग है। लेकिन वहाँ जाके मुझे साबित करना पड़ता है कोर्ट में कि व्हाई हैव यू कम टू द कोर्ट। सही है। हाँ, आप नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो मेरे पास जितने सबूत है, आपने नेताओं का लिया नाम, तो मेरे पास भैया आप सभी की छठी मौजूद है। ये अलग बात है, जन्म कुंडली, ये अलग बात है कि मैं बार बार बोलती नहीं हूँ, लेकिन वक्त आएगा तो छोड़ूंगी भी नहीं। सो कहने का मतलब है कि भर भर के यहाँ पर करप्शन है, गुलदस्ता है करप्शन का, और उसका रिजल्ट अमृत महोत्सव में प्रदूषण, उल्लासनगर सर्वाधिक प्रदूषित, उल्लासनगर वायु प्रदूषित, ध्वनि प्रदूषित, वाल्दुनी नदी नाले में बदल चुकी है, तो कहीं कुछ बचा नहीं। अभी अगर मैं आपको एक बात पूछूं कि हमने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया था राज असरोणकर का, उन्होंने मतलब काफ़ी भाविक थे एक्चुअली, एक किस्म से बोला जाए क्रोधित थे शहर के विषय को लेके। उन्होंने बात करते करते सीधा गोल मैदान पे जैसे आए तो उन्होंने बोला कि काय की हैप्पी स्ट्रीट, आपका नाम लिया गया कि मैडम सरिता खानचंदानी ने पीएल फाइल की कोर्ट के अंदर, और वो जब पीएल का जब इनको भी बरोबर अभी कारपोरेशन को उसका मतलब अभी उनको प्रेशर आया है, जब ये जो इंक्रोचमेंट अंदर जो की हुई है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, जब वो हटेगी तब जाके गोल मैदान सांस थोड़ा ले पाएगा। इस विषय को आप कैसे देखते हो? आपने पीएल फाइल की है? यस, मैं करेक्ट कर दूं, मैंने रिट पिटीशन फाइल की है। ये देखिए, ये वापस करप्शन का जीता जागता उदाहरण है। गोल मैदान सबसे बड़ा मैदान है। जिस तरह पार्टीशन काल से हमारे शहर का एक इतिहास रहा है, तो हमारा शहर ये सोल्जर बैकग्राउंड का एक बैरक सिस्टम था, जो ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स ने ही बनाया हुआ था।
इतनी अच्छी इसकी योजना की गई थी कि कुछ बैरक्स के दूरी पर ही आपको गार्डन्स मिलता है, कुछ बैरक के दूरी पर ही आपको शौचालय मिल रहा था, रिजर्व्ड प्लॉट्स थे, ओपन था लैंड, और ये बेस्ट रिफ्यूजी कैंप बनने के लायक था कि कहीं जब अपना सब कुछ छोड़कर जो सिंधी बांधव आए थे उन्हें ऐसा न लगे कि मुझे कुछ मिला नहीं, तो उन्हें सब कुछ दिया गया। और ये ग्रीन लंग्स गार्डन से भरा हुआ ये शहर था, जिसमें सबसे सेंट्रली लोकेटेड अगर आप उल्लासनगर का दिल कहेंगे ना तो वो गोल मैदान है। अब जैकी भाई, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, कंक्रीट स्ट्रक्चर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। वहाँ पर जितने जनों ने इनॉग्रेशन की वहाँ पे शिलान्यास हुआ है, पत्थर लगे हुए हैं, एनकार्विंग्स हुई हैं, जिसमें शुरुआती दौर पे ही वहाँ पे श्री पप्पू कालानी द्वारा दिया गया है, श्रीमती ज्योति कालानी द्वारा दिया गया है, श्री कुमार एलानी द्वारा दिया गया है। उसमें जो नगर सेवक आए, मनोज साधनानी जी, मीना एलानी जी, जो आया, प्रकाश नाथानी जी, उन्होंने अपने बैनर लगाए, अपने बोर्ड लगाए। हाँ, एक मैं बात बोलूँगी, मेरे वजह से अब वो नाम छुप गए और कहीं कहीं वो बैनर्स दिख रहे हैं कि योगा केंद्र महानगर पालिका संचालित योगा केंद्र है, वॉलीबॉल कोर्ट महानगर संचालित वॉलीबॉल कोर्ट है, लेकिन उस वॉलीबॉल कोर्ट की चाबी महानगर पालिका के पास नहीं है। अच्छा, यस, ब्रह्मा कुमारी, देखिए सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह दूं कि किसी भी संस्था, किसी भी धार्मिक संस्था, किसी भी नेता के खिलाफ मेरा व्यक्तिगत कहीं कोई क्लेश नहीं है भैया, कहीं भी कोई मेरा किसी से पंगा बंगा नहीं है। मेरी बात यह है, मेरा गोल मैदान है, मुझे दे दो, मेरे टैक्स से बना हुआ है। सही। किसी भी नेता को, मुझे ये बात पे भी चिढ़ लगती है कि टैक्स हमारे नाम आपका क्यों हो रहा है, आपके माता पिता का नाम क्यों हो रहा है, फिर मेरे माता पिता का भी नाम डालिए। सही। ये टैक्स पब्लिक का है, गोल मैदान पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसमें फलाने के सहयोग से, ढिकाने के सहयोग से, ये कोई निधि ऊपर से किसी के जेब से नहीं आती है, ये निधि मेरे और आपके टैक्स से आती है, चाहे वो एमपी कोटा हो, चाहे वो एमएलए कोटा हो, चाहे वो नगर सेवक का कोटा हो, यानी सेंट्रल से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक मेरे और आपके हर एक बंदे के टैक्स से चलती है। ये पब्लिक सर्वेंट है, वो नगर सेवक हैं और ये पब्लिक सर्वेंट है। तो इस दौर में मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हुआ गोल मैदान में, जो जिसको जितनी कुर्सी मिली उसने देते गया। साधु वासवानी मिशन को एक हिस्सा दे दिया गया, आई थिंक वो सबसे पहला शुरू हुआ। उनके देखा देखी में ब्रह्मा कुमारी संस्था को एक दे दिया गया, उसके देखा देखी फिर अभी रिसेंटली योग केंद्र को दिया गया। एक वॉलीबॉल कोर्ट बन चुका है, उस वॉलीबॉल कोर्ट की चाबी कुछ चंद लोगों के हाथ में। इतना होने के बाद भी अगर आप अभी मेरे साथ चलें तो आपको वहाँ ताला बंद मिलेगा, वहाँ वही लोग जा सकते हैं जिनको वो चंद जो लोग हैं ना उनके हाथ में चाबी है, वो परमिट करें। मैडम ऐसा भी कहा कि आप मुझे बताओ कि किधर है हैप्पी। Yes. अगर हैप्पी नहीं तो हैप्पी स्ट्रीट किस चीज? देखिए, हैप्पी स्ट्रीट के लिए भी माफ़ करिएगा एलानी साहब, आप बहुत अच्छा हैप्पी स्ट्रीट करते हैं, लेकिन उसमें कोई हैप्पीनेस नहीं होती है। पूरा का पूरा गोल मैदान आप ब्लॉक कर देते 7-8 घंटों के लिए, जो नहीं कर सकते आप। उल्लासनगर सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर है, मेरे इतने कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जिस तरह एक पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस के ऊपर आता है, महानगर पालिका के पास आता है, एक पंडाल लगाने के लिए परमिशन होती है, वहाँ पे 36 पंडाल लगे होते हैं और आपको कोई परमिशन देता ही नहीं, आपसे कोई लेता नहीं, तो पुलिस मॉनिटरिंग नहीं करती नॉइस की। यानी कहीं ना कहीं सीधा सीधा दिख रहा है कि आमदार अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। ऑफ कोर्स यस। और यहाँ पर जो आप कह रहे, हम बाद में बात कर रहे थे कि कितना भी आप कंप्लेंट्स करिए, यहाँ पे सुनवाई नहीं है, क्योंकि जितने करप्ट ये अधिकारी हैं, सॉरी टू से, ये अधिकारी पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। मैडम, एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आपकी मन की बात, आप क्या चाहते हो, किस प्रकार का? अभी देखिए आपने मतलब काफ़ी शहर की जो बदतर हालत है वो आपने देखी है, जगह में खड्डे, कोई सुनवाई नहीं है, और कॉर्पोरेशन का अपना चलन है, नेताओं का अपना चलन है। तो इस बार विधानसभा कभी भी लग सकते हैं, जल्दी बिगुल बच सकता है। आप मुझे बताइए कि किस प्रकार का आप इस बार आमदार चाहते हो?
बहुत सही बात है। देखिए आपकी मन की बात। ये मेरे मन की बात यही है कि ये वोटर राजा हैं हमें अगर हम आज तक इस 75 सालों में इस न्यूज़ को देखने वाले हर किसी को मैं आज ये कहूँगी कि आईने के सामने खड़े होकर आप अपने आप को देखिए कि जिस 500,000 में आपने अपना बहुमूल्य वोट बेचा, जो आया जैसा आया, उन्होंने आपके कभी पैर छुए, कभी गले लगाया और एक नोट, हरी नोट दिखा दी, फलाने का पतरा लगा दिया, ठिकाने की बिल्डिंग का टैक्स भर दिया, उसके बिल्डिंग के नीचे टाइल लगा दी, नहीं तो दीदी बहना बनाकर आपको गले लगा लिया और आप उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में खत्म हो गए। यही अभी रिसेंट एमपी इलेक्शंस में भी हुए थे। हर जगह एक ऑरा क्रिएट किया गया था, इलेक्शन खत्म, नेता गुम। अब वही वापस चल रही है एमएलए इलेक्शंस में। अब सब जाग चुके हैं, जो कंटिन्यू दारू के नशे में रात दिन सोए रहते थे वो भी जाग चुके हैं, आपको वो भी गली गली दिख रहे हैं, हर कोई गली गली दिख रहा है। एक कंपटीशन है और हर कोई दीदी भैया ही आपको कहता रहेगा। लेकिन आज इस फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों से मैं अगर आप एक सच्चे भारतवासी है, अगर सच में आपने इस उल्लासनगर शहर को बनाने में अपना या आपके परिवार का योगदान दिया है, यही आपकी जन्मभूमि, यही आपकी कर्मभूमि, तो आप इस वोट को बेचेंगे नहीं। और सच में कहीं ना कहीं चेंज इज़ द ओनली परमानेंट थिंग इन द लाइफ। ये परिवर्तन आना ही चाहिए, नया चेहरा आना ही चाहिए। देखिए चेहरा कैसा नया आना चाहिए, उसके लिए अब हम बुद्धू नहीं हैं। 81% लिटरेट शहर है उल्लासनगर, सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं हम, IAS ऑफिसर से लेकर यहाँ पे इतने बड़े बड़े CA और आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर सभी हैं। सो बुद्धू शहर नहीं है, सिर्फ हम सुस्त हैं। जब बात आती है हमें अपने ही अधिकारों के लड़ने के लिए, हम चुप हो जाते हैं। तो मेरी आप सभी से यही निवेदन होगा कि जिस तरह ये गोल मैदान बलि चढ़ा है, ये मैं बोलूँगी कि ये बलि चढ़ा है गोल मैदान नेताओं की वजह से नहीं, अधिकारियों की वजह से नहीं, ये हमारी चुप्पी के वजह से। हमने वोट किया और हम चुप रहे। अगर इस बार भी आप चुप रहे और हर उन पुराने नेताओं को देख के मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है जैकी भाई, 40 साल से मैं देख रही हूँ, 30 साल से जब से होश संभाला है, वही परिवार, आज ये फिर वो, फिर ये फिर वो, क्यों? क्या नए लोग नहीं है? क्या नए लोगों को बनने नहीं दिया? नहीं, क्यों नहीं बनने दिया पता है? हमारे ये वोटर्स 500,000 में बिक रहे हैं। आई टेल यू, आई बेट यू दैट। क्योंकि हमारे यहाँ ना फटाफट शॉल लेके आ जाओ, फटाफट नारियल लेके जाओ, फटाफट। अरे भाई हम राजा हैं। यू आर सपोज टू क्वेश्चन योर पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो IPS हो, चाहे वो IAS हो। यू आर सपोज टू क्वेश्चन योर MP, वो चाहे किसी के भी सुपुत्र हो। यू आर सपोज टू क्वेश्चन योर MLA, योर नगर सेवक। लेकिन यहाँ नगर सेवक नहीं है, यहाँ नगर मालिक है। नगर मालिक है। ये नगर सेवक का काम था गड्ढे भरना, ये MLA का काम था गड्ढे भरना, ना कि शॉल ओढ़ के नारियल लेके हमें चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना। तो वो सफल हो रहे, हम विफल हो रहे। और पीछे जब आप वोट दे के आते हो, हाथ खाली हो जाते हैं, तब आप 5 साल गालियां बराबर देते हो और तब वो नहीं सुनते आपकी। लेकिन ये लास्ट के 5 महीने, लास्ट के 1 महीने जो आपकी वोटर राजा को सर पे चढ़ाया जाता है और बाद में उसी को लात मारा जाता है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, वोट डालने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने इस 75 सालों को आप देखिए कि आने वाले दिनों में आपके बच्चों का क्या भविष्य होगा, आपके बुजुर्ग माता पिता का क्या होगा और आपका क्या होगा। स्पेशली मैं महिला हूँ, हम महिलाएं जब अपना घर बनाती हैं तो हम ही महिलाएं अपना शहर बनाएंगी। सही है, बहुत अच्छा लगा। आज मैडम काफ़ी जोश में नजर आई और होना चाहिए। एक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि अपने शहर के लिए लड़े, और ये जो क्रोध दिखाना, ये हक बनता है सभी शहरवासियों का कि अपने हक के लिए लड़ो। नहीं लड़ोगे तो ये नेता लोग आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। इस बार हम हर टाइम कहते हैं ना, इस बार पुराने चेहरे, ना उनके रिश्तेदार, ना उनके चमचे। इस बार ऐसा परिवर्तन लेके आएंगे पूरे शहर के अंदर और एक ऐसा चेहरा देंगे जो शहर को सुरक्षा, डेवलपमेंट सब दे पाए। धन्यवाद।